हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स गुरु में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य आज आपको एज चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे एज चैप्टर आप देखेंगे तो आप ये रीजनिंग में और मैथ्स में दोनों जगह पूछा जाता है। करीब एक एक क्वेश्चन दोनों जगह आ जाता है। और अगर आप एसएससी की बात करते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल की बात करते हैं, तो आप देखिए एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो आप अगर एक रीजनिंग और एक मैथ्स दोनों में अगर एक एक क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा और बहुत आसान होता है ये। तो चलो डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें डिफिकल्टीज आती हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। राम की वर्तमान आयु क्या है? देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख लूं कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात लिखा है, यानी इनका प्रेजेंट एज जो है 4:5 है। यानी यहाँ मैं राम ले लूं, यहाँ श्याम ले लूं, इनका 4:5 है। ठीक है। और 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद फ्यूचर में हो जाएगा, भविष्य में फ्यूचर, इनकी फ्यूचर में जो अनुपात है 5:6 है। ठीक है। अब ये कह रहा है 5 साल बाद, कहने का मतलब, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ये देखिएगा ज़रा। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे ले लूँ, ये दो लोग हैं, ए और बी हैं। ठीक है। अगर एक की एज है वर्तमान में 20 साल और दूसरे की एज है कितना, 25 साल। अच्छा, इनका अगर रेशियो आप देखेंगे, रेशियो कितना आएगा, 4:5। ठीक है। अभी देखिएगा, अगर इन दोनों की एज में मैं जैसे बोलूँ 10-10 साल बाद, तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मतलब एक की एज बढ़ेगी और एक की एज नहीं बढ़ेगी, दोनों एक साथ बढ़ेंगे, क्योंकि समय दोनों के लिए वही रहेगा, वही दोनों बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक रुका रहेगा, एक की एज नहीं बढ़ेगी और एक की बढ़ेगी, यानी दोनों में हमें 10-10 साल दोनों में बढ़ाना पड़ेगा। और अगर दोनों में 10-10 साल बढ़ाएंगे, सेम वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो सेम यूनिट बढ़ेगी। जैसे देखिएगा, अगर मैं 10-10 साल बढ़ाऊं, इसमें 10 साल बढ़ाइए, तो इसमें अगर 10 साल बढ़ाएंगे ये 30 साल के, और इसमें भी अगर 10 साल बढ़ाइए तो 10 साल इसमें बढ़ाते हैं कितना, 35 की ना। तो आप देखिएगा कितना हो जाएगा, इनका रेशियो निकालिए, 6:7। देखिए कितना बढ़ा, 2 यूनिट, और यहाँ पे भी कितना, 2 यूनिट। यानी 2 यूनिट की जो हमारी वैल्यू है ना, 2 यूनिट की वैल्यू वो 10 ईयर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे देखिएगा जरा, जैसे क्या है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 4:5 लिख लिया। और 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5 साल बाद इतना, कहने का मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो एक एक यूनिट बढ़ा हुआ है, और सेम यूनिट बढ़ना चाहिए। अगर ना सेम यूनिट बढ़ेगा तो फिर आगे ऐसे क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक यूनिट इधर बढ़ा, एक यूनिट इधर बढ़ा, कहने का मतलब अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एक यूनिट की जो हमारी वैल्यू है वो एक यूनिट की वैल्यू है 5 साल, है कि नहीं। जब एक यूनिट की वैल्यू 5 साल, तो हमें कह रहा है राम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो राम की वर्तमान आयु यहाँ पे कितनी यूनिट है, 4 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 5 साल, तो राम की अगर वर्तमान आयु 4 यूनिट, कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर 5 साल, तो 4 यूनिट 5 से गुणा कर दीजिए, कितना साल आ जाएगा, 20 साल। ये आंसर आ जाएगा। और अगर श्याम की पूछता, श्याम की वर्तमान एज पूछता, श्याम की वर्तमान एज में 5 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता, 25 साल। ठीक है। और इन दोनों की अगर वर्तमान आयु का योग पूछता, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 9 पचे 45 हो जाएगा। ये कितना यूनिट हो जाएगा, जोड़ेंगे 5 4 9, और 9 में अगर 5 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 45। और यहाँ से भी ये जोड़ेंगे, ये हो जाएगा। और अच्छा, अगर फ्यूचर में पूछता, राम का बताइए 5 साल बाद कितना एज होगा, या तो 20 साल में आप, ये 20 साल हो रहा था वर्तमान में, 5 साल जोड़ दीजिए 25 हो जाएगा। या डायरेक्ट जो ये 5 यूनिट आ रहा है, इसी में अगर 5 यूनिट से आप गुणा कर देंगे 5 से, तो ये 25 साल आ जाएगा राम की 5 साल बाद। और श्याम की 5 साल बाद यहाँ भी 5 से गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा, 30 साल। और अगर पूछे राम और श्याम की 5 साल बाद आयु का योग, तो देखिए 25 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55। और वैसे भी यहाँ पे 6 5 11 गुणे 5 करेंगे तो 55 साल आ जाएगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। मेन चीज ये बस ध्यान देना है कि जैसे अगर ए और बी हैं, ठीक है, तो ए और बी अगर हैं, इनका आप अगर दोनों में आप एज बढ़ रही है, मतलब आप अगर प्रेजेंट में है मान लीजिए, और फ्यूचर में आप देख रहे हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद, या पास्ट में आप देख रहे हैं, पीछे की तरफ देख रहे हैं,
तो पास्ट में भी अगर आप देख रहे हैं 10 साल 5 साल तो सेम यूनिट बढ़ना चाहिए। अगर यहाँ 5 साल बढ़ रहा है तो सेम यूनिट, इधर भी 5 साल बढ़ रहा है सेम यूनिट, ऐसे होना चाहिए। सेम यूनिट बढ़नी चाहिए हमेशा, रेशियो सेम यूनिट ये बढ़नी चाहिए। अगर नहीं बढ़ेगा तो वो भी सेट कर लिया जाता है, वो आगे भी क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, जैसे देखिएगा 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, यानी पास्ट की बात की जा रही है। तो पास्ट में अगर मैं लिख लूँ, पास्ट में ठीक है ए और बी लिख लें, ए और बी यहाँ लिख लेते हैं। यानी 7 साल पहले इनकी आयु का क्या था, 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, 2:3 लिख लेते हैं। ठीक है, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 3:4 है, यानी प्रेजेंट में उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:4, यानी ऐसे लिख लेते हैं। प्रेजेंट में इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 3:4। अब आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये हम वर्तमान में थे और भविष्य की बात कर रहे थे तो आप खुद समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे वर्तमान से अगर भविष्य में जाएंगे तो आपका यूनिट बढ़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे हम जैसे वर्तमान अगर हम 40 साल के हैं तो अगर 10 साल हम जोड़ते हैं तो 50 साल के होंगे। इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू आप जोड़ रहे हैं, यानी यूनिट भी यहाँ बढ़ेगा। लेकिन अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो अगर प्रेजेंट से आप पास्ट की तरफ देखते हैं तो प्रेजेंट से पास्ट तरफ देखेंगे तो यानी यूनिट घटेगा, घटा यूनिट होना चाहिए। लेकिन अगर पास्ट से आप प्रेजेंट पे आते हैं तो यूनिट बढ़ेगा, प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाते हैं फिर यूनिट बढ़ेगा। मतलब फ्यूचर पास्ट से अगर प्रेजेंट में आएंगे बढ़ेगा, प्रेजेंट से फ्यूचर जाएंगे बढ़ेगा, और अगर फ्यूचर से पीछे देखते हैं आप, फ्यूचर से प्रेजेंट में जाएंगे तो घटेगा, प्रेजेंट से फिर पास्ट में जाएंगे घटेगा। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे इस डाटा को देखिए, कहने का मतलब ये है प्रेजेंट में 3:4 और पास्ट में 2:3। तो बताइए कितना यूनिट कम है, एक यूनिट है कि नहीं, एक यूनिट कम है। और उसी एक यूनिट की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 7 साल पहले कह रहा है, वर्तमान से 7 साल पहले, कहने का मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है हमारी वो कितना है, 7 साल है। ठीक है, और निकालना क्या है, उनकी वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान आयु अगर अलग अलग ऐसे कर लो तो ऐसे भी आ जाएगा, इसमें 7 से गुणा करिए 21 साल ये, और ये कितना, इसमें भी 7 से गुणा कर दें, 7 से गुणा कर दिए, 7 चौक 28। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 49 आ जाएगा, 49 यहाँ से जोड़ लीजिए। और यहाँ भी कर सकते हो, 3 और 1 4, कितना, 7 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 7 ईयर्स, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 × 7 49 ईयर्स आ जाएगा इनका। इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, अलग भी। पास्ट में अगर एज पूछते हैं इनका, पास्ट में योग, तो 3 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखिएगा 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 5:6 है, तो 15 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिएगा ये क्या डाटा दिया है, 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, इट मीन्स ये पास्ट में दिया है, यानी ए लिख लें, यहाँ बी लिख लें, ये कितना पास्ट में इनका दिया है 4:5, ठीक है ना। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान में दिया है 5:6, ठीक है। अब देखिएगा जरा, आप देखिए यहाँ से एक यूनिट बढ़ रहा है, पास्ट से अगर देखेंगे प्रेजेंट में तो एक यूनिट बढ़ रहा है, और प्रेजेंट से देखेंगे तो घट रहा है, तो सही है। देखिए एक यूनिट यहाँ पे बढ़ा, उधर से यहाँ भी एक यूनिट बढ़ा, कहने का मतलब एक यूनिट का जो हमारा मान है वो कितना है, एक यूनिट का मान या एक रेशियो का मान हमारा है वो 5 साल है, 5 ईयर्स, है कि नहीं। तो आप बताइए इसमें जो ए होगा वो वर्तमान में कितने साल का होगा, 5 से गुणा कर दें, 25 साल का ये हो गया, और यहाँ भी 5 से गुणा कर दें, 30 साल का ये हो गया बी वर्तमान में। और अगर इनमें हम 15-15 साल बाद बढ़ा दें, जैसे कह रहा पूछ रहा है 15 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 15 साल बढ़ाइए, 15 साल इसमें बढ़ाएं तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये 15 साल इसमें बढ़ा दें कितना हो जाएगा 45, तो कितना हो जाएगा 8:9, सही है ना। अब देखिए एक तो तरीका ये होता है कि आप उनका एज निकाल लीजिए, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए, एग्जैक्ट एज निकालिए जो है, और उसके बाद जोड़ दीजिए उसमें जितना ये एज, मतलब जितना साल बाद दिया हो। एक चीज ये कर सकते हैं हम, रेशियो में ही निकाल सकते हैं। कैसे समझिएगा, जैसे जैसे आपका दिया है 5 साल बराबर कितना दिया है, 5 साल बराबर एक यूनिट है, एक ही यूनिट है ना, तो बताइए 15 साल बराबर कितना यूनिट होगा, बताइएगा जरा। 15 साल बाद कितना होगा, 5 3 15, यहाँ पे 3 गुना है तो यहाँ पे भी 3, कितना 3 यूनिट हुआ, 5 साल बराबर 3, 15 साल बराबर 3 यूनिट हुआ। तो कहने का मतलब देखिएगा जो इनका
जो प्रेजेंट में जो अनुपात है ए और बी का 5:6 है, तो इसमें 15 साल बाद बढ़ा दीजिए, जैसे 15 साल बाद मैंने बढ़ाया, वैसे आप यूनिट भी बढ़ा लीजिए, सही हो जाएगा। 3 यूनिट इधर बढ़ा दीजिए और 3 यूनिट इधर बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 और 6 3 9, ये भी सही है। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ से यूनिट बढ़ा लीजिए, ये में 5 3 8 हो गया और यहाँ पे कितना 6 3 9 हो जाएगा, और या तो आप एग्जैक्ट दोनों का एज निकालिए प्रेजेंट का, उसमें 15 साल जोड़ दीजिए, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है, कहीं कहीं ये आसान हो जाता है यूनिट बढ़ाने में। जैसे आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, हो सकता है इसी टाइप का हो, देखिएगा हाँ इसी टाइप का ही है, देखते हैं क्या है इसमें। इसमें क्या करना है, जैसे लिखा हुआ है 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, तो 5 साल पहले यानी ए हो गया बी हो गया, यानी पास्ट में कितना है 4:5 था, ठीक है ना। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है, प्रेजेंट में उनकी आयु का अनुपात है 5:6। कितना यूनिट बढ़ा, एक यूनिट देखिएगा, एक यूनिट, तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना है बताइएगा, 5 साल। क्लियर, या ऐसे लिख सकते हैं 5 years इक्वल टू 1 रेशियो या 1 यूनिट, राइट 1 यूनिट है। अब बताइए, अब देखिए ये वर्तमान इतना हो गया और 22.5 साल बाद पूछा है, 22.5 साल बाद, तो 22.5 साल बाद अगर हमें निकालना हो तो आप देखिए कितना यूनिट बढ़ेगा, इसमें आपका है ये देखिएगा 22.5 साल ना, 22.5 साल इतना देखिएगा 22.5 साल, तो कितना यूनिट बढ़ेगा, यहाँ से देखिए जरा, यहाँ से कितना होगा 5 चौक 20 ना, और कितना 5 का आधा कर दें 2.5 बन जाएगा, यानी कितना 4.5 गुना जा रहा है, 4.5 ही गुना तो है, 5 चौक 20 हो रहा है और 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कहने का मतलब 4.5, कितना यूनिट बढ़ेगा 4.5 यूनिट, ठीक है इतना ही तो बढ़ेगा 4.5 यूनिट। यहाँ से देखिए 5 चौक 20, 4 यूनिट एग्जैक्ट ये है और आधा साल और है, यानी आधा यूनिट और 4.5 यूनिट बढ़ा, तो जोड़ दें क्या 4.5, जोड़ दीजिए इसमें भी 4.5, तो कितना होगा 5 4 9, 9 से 1/2, ये कितना होगा 6 4 10 से 1/2, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 1 19/2, ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 21/2, 2 2 खत्म, तो 19:21, 19:21 आ जाएगा ये रेशियो आपका, 19:21 इन दोनों का, कितने 22.5 साल बाद इनका जो एज का अनुपात आएगा 19:21। ये थोड़ा सही हो जाता है, वैसे भी आप निकाल सकते थे, एक यूनिट का मान 5 साल तो 25 ये हो जाएगा परसेंटेज, और 30 उसमें 22.5 साल जोड़ देते तब भी हो जाता, यहाँ से भी सही है वहां से भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हटा देते हैं इस पेज को, आइए इधर देखिए कह रहा है कि 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, ठीक है बना लें, तो ये ए है, यहाँ पे बी है, ये पास्ट, ठीक है कितना 4:5 था 5 साल पहले। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है, प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में 5:6, ठीक है 6 है, तो बी की 10 साल बाद, ये अच्छा देखिएगा थोड़ा अच्छा सवाल है, बी की 10 साल पहले, बी का यानी निकालना है 10 साल पहले, यानी पास्ट की पीछे की तरफ का निकालना है, वर्तमान से आपको पास्ट में जाना पड़ेगा, 10 साल पहले तथा ए की 7.5 साल बाद, 7.5 साल बाद यहाँ लिख लीजिए, 7.5 साल बाद आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है ये होना चाहिए। तो आप देखिए जरा यहाँ पे कुछ यूनिट बढ़ रहा है, एक यूनिट इधर बढ़ा, पास्ट से देखा एक यूनिट इधर, कहने मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू हमारी आई वो कितनी होगी बताइए, 5 साल ना, ये होगा, या ऐसे भी समझते हैं इसको, ऐसे लिख लीजिए ज्यादा सही रहेगा, 5 years इक्वल टू 1 यूनिट ना, तो आप देखते हैं 10 साल कितना होगा, 10 साल आपका होगा 2 यूनिट, क्लियर। और बताइए 7.5 साल कितना होगा, 7.5 साल होगा 1.5 यूनिट, एक सही 1/2 यूनिट, राइट। अच्छा आप देखिए क्या कह रहा है, बी को कह रहा है 10 साल पहले, यानी बी का 10 साल पहले अगर कर रहा है, अगर वर्तमान में उसकी 6 यूनिट है ना, और 10 साल पहले मतलब 2 यूनिट कम, 10 साल पहले यही तो होगा, अगर पास्ट में जाएंगे यूनिट तो कम ही होगा, तो 2 यूनिट इसमें से कम कर दें, अगर हमें 10 साल पहले देखना है, ये हो गया हमारा 4 यूनिट, बी का आ गया। और अगर हम क्या कह रहा है ए की 7.5 साल बाद, तो 7.5 साल को आप देखेंगे 1.5 यूनिट, तो ए में 1.5 यूनिट जोड़ दें क्योंकि ये फ्यूचर में कह रहा है, तो ये 6 सही 1/2,
इट मीन्स कितना आएगा, 6 दूनी 12 1 13, आपका आ जाएगा कितना, 6 दूनी 12 1 13, 13/2 अनुपात 4, तो कितना अनुपात आ जाएगा बताइए, 13:8 आ जाएगा। क्या इनका ए का 7.5 साल बाद और बी का 10 साल पहले एज का अनुपात आ जाएगा 13:8।